बिहार के शिक्षा मंत्री जो हैं वो किस तरह से जो है उनके मन में क्या भाव थे और क्या भाव लेकर उन्होंने रामचरितमानस का इस तरह से अपमान किया। बिहार का शिक्षा मंत्री कहता है कि ये नफरत से भरा हुआ ग्रंथ है और इसे जला देना चाहिए। आप कल्पना कीजिए, क्या बिहार क्या देश का कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, शिक्षा मंत्री या कोई भी नेता किसी सरकारी कार्यक्रम में जाकर के ये कह सकता है कुरान को लेकर के, ये कह सकता है गुरु ग्रंथ साहब को लेकर के, इस तरह का बेहुदा शर्मनाक बयान दे सकता है क्या जो है बाइबल को लेकर? कोई नहीं दे सकता। ये उनका दुस्साहस देखिए और हिंदुओं की कायरता देखिए। ऐसे शिक्षा मंत्री जो हैं वो कितने शिक्षित हैं, मुझे तो उनकी शिक्षा पर ही संदेह है। अब देखिए अचानक से क्या हुआ कि ये भगवान राम को लेकर, राम मंदिर को लेकर के और जो है रामचरितमानस को लेकर इस तरह के नफरती बयान ये लोग देने लगे। तो ये कोई संयोग नहीं है, यह प्रयोग है। प्रयोग क्या वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो बिहार के शिक्षा मंत्री को रामचरितमानस में नफरत नजर आती है। रामचरितमानस में नफरत, कल्पना कीजिए। मैं जानता हूं आप लोग बहुत हैरान होंगे, परेशान होंगे जब से आपने बयान सुना है, लेकिन हैरान और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज इस वीडियो में डिकोड कर रहा हूं कि दरअसल ये सब बयानबाजी क्यों हो रही है और बिहार के शिक्षा मंत्री जो हैं वो किस तरह से जो है उनके मन में क्या भाव थे और क्या भाव लेकर उन्होंने रामचरितमानस का इस तरह से अपमान किया। पर हैरानी इस बात पर जरूर होनी चाहिए कि कैसे कैसे लोग इस देश में चुनाव जीत जाते हैं, कैसे कैसे लोग इस देश में मंत्री बन जाते हैं और शिक्षा मंत्री बन जाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि रामचरितमानस जो है नफरत से भरा हुआ ग्रंथ है और ऐसी किताबों को जला देना चाहिए। आप सोचिए, जिस किताब का, जिस रामचरितमानस पवित्र ग्रंथ को आप अपने घरों में, मंदिरों में रखते हैं, अपने घर के मंदिर में रखते हैं, भगवान के साथ रखते हैं, उसे सुबह शाम आप जो है हाथ जोड़ते हैं जिस रामचरितमानस के सामने जाकर, जिस रामचरितमानस को मंदिरों में रखा जाता है और जिस रामचरितमानस को हाथ लगाने से पहले उसको जो है प्रणाम किया जाता है, उस रामचरितमानस को बिहार का शिक्षा मंत्री कहता है कि यह नफरत से भरा हुआ ग्रंथ है और इसे जला देना चाहिए। और दुर्भाग्य की बात क्या है? दुर्भाग्य की बात यह है कि दरअसल ये बयान जो है नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में, ये वही नालंदा है जहां भारत का ज्ञान भंडार भरा हुआ था और एक बख्तियार खिलजी आता है और वहां पर भारत के ज्ञान को जलाने के लिए उसने नालंदा की लाइब्रेरी जला दी और वो महीनों तक जलती रही क्योंकि वहां पर भारत का इतना अथाह ज्ञान भंडार भरा हुआ था। तो उसी नालंदा में जाकर जब बिहार के शिक्षा मंत्री ये बयान देता है ना कि रामचरितमानस नफरत से भरा ग्रंथ है, तो दरअसल ये और कुछ नहीं है, वही खिलजी वाली जो है सोच है। इस देश में आज भी बाबर और औरंगजेब और खिलजी वाली सोच के लोग जो हैं आज भी बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं। ये इस देश के हिंदुओं का दुर्भाग्य भी है। ये इस देश के हिंदू जो हैं ये दरअसल उनकी कमजोरी भी है, उनकी कायराना हरकत भी है कि वो ऐसे ऐसे लोगों को चुनकर भेज देते हैं। लेकिन ये बयान ऐसे नहीं दिया गया। मैं उस पर हूं, उससे पहले एक बात और कहता हूं। आप कल्पना कीजिए, क्या बिहार क्या देश का कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, शिक्षा मंत्री या कोई भी नेता किसी सरकारी कार्यक्रम में जाकर के ये कह सकता है कुरान को लेकर के, ये कह सकता है गुरु ग्रंथ साहब को लेकर के, इस तरह का बेहुदा शर्मनाक बयान दे सकता है क्या जो है बाइबल को लेकर? कोई नहीं दे सकता। किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की ताकत नहीं है कोई इस तरह का बयान जो है किसी दूसरे धर्म ग्रंथ को लेकर दे। लेकिन इस तरह का बयान जो है वो रामचरितमानस को लेकर कैद कर दिया जाता है। ये उनका दुस्साहस देखिए और हिंदुओं की कायरता देखिए। जी हाँ, ये हिंदुओं की कायरता है। हिंदू सर से धड़ अलग करने की बात नहीं करता ना, उसे करनी चाहिए क्योंकि हिंदू संस्कृति ये नहीं कहती। लेकिन अरे भाई, आपके पास दूसरी ताकत तो है।
आपके पास वोट की ताकत तो है, आवाज उठाने की ताकत तो है। डेमोक्रेसी ने आपको जो ताकत दी उसका इस्तेमाल तो कीजिए, कम से कम सड़क पर आकर इसका विरोध तो कीजिए। अगर इस तरह का बयान मंत्री जी कुरान को लेकर दे देते ना, तो अब तक भारत ही नहीं पूरी दुनिया से उनका सर तन से जुदा करने के जो है फतवे जारी हो गए होते, और वो माफी मांगते, माफी भी नहीं मिलती और वो छुप जाते किसी कोने में जाकर के, अपने आप को अंडरग्राउंड कर लेते। और नीतीश कुमार माफी मांगते फिरते। आज नीतीश कुमार कह रहे हैं उनको पता नहीं दरअसल क्या कहा, मुझे जानकारी नहीं है। अरे कैसा मुख्यमंत्री है भाई ये, जिसको पता ही नहीं उसके मंत्री जो हैं किस तरह का बयान दे रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। पहली बात तो रामचरितमानस को की जिस तरह से व्याख्या कर रहे हैं वो व्याख्या पूरी तरह से गलत है। तो जिसे वो दोहा बता रहे हैं वो दोहा नहीं चौपाई है, और वो चौपाई उन्होंने अधूरी पढ़ी है, पूरा पढ़ा नहीं है। पूरा पढ़ेंगे तो उसका भाव कुछ और है, और वो संवाद है, किसी और के मुंह से कहलवाया जा रहा है। इस तरह के संवाद जो हैं, आपको कई सारे संवाद जो हैं जो दूसरे पात्रों के मुंह से कहलवाए गए हैं, उसके कुछ और अर्थ है। तो इसका इस चौपाई का भी जो अर्थ बता रहे हैं वो गलत है। और मंत्री जी खुद कह रहे हैं, आप बयान देखिए, वो कह रहे हैं आप गूगल पे जाके इसका अर्थ देख लीजिए। अरे बाबा, आप रामचरितमानस का अर्थ गूगल में जाके तलाश रहे हैं? गूगल में क्या बुद्धि पाई है शिक्षा मंत्री जी आपने? ऐसे शिक्षा मंत्री जो हैं वो कितने शिक्षित हैं, मुझे तो उनकी शिक्षा पर ही संदेह है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल ये सब बयानबाजी क्यों की जा रही है। देखिए, ये अकेला ऐसा बयान नहीं है जो बिहार के शिक्षा मंत्री ने दिया। इससे पहले जितन राम मांझी, और वो भी जितन राम मांझी भी उसी महागठबंधन का हिस्सा है। बिहार में एक महागठबंधन बना हुआ है ना, जिसमें आरजेडी है, जेडीयू है, बाकी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, ये सब जो महागठबंधन बना हुआ है। तो इस महागठबंधन के एक और नेता जो है इस गठबंधन के साथ ही जितन राम मांझी भी है, बिहार के पूर्व जो है मुख्यमंत्री। जितन राम मांझी ने कहा कि भगवान राम जो है वो एक काल्पनिक पात्र हैं, वो उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो एक काल्पनिक पात्र हैं रामचरितमानस में, और जो है वाल्मीकि रामायण में एक पात्र हैं, महज पात्र हैं। यानी जैसे कहानी में किरदार होता है ना, उसी तरह से किरदार हैं, और ये कोई वो नहीं है। ये दरअसल उन्होंने कहा कि ये कोई असलियत नहीं है, ये सिर्फ एक पात्र हैं। जितन राम मांझी के साथ साथ आरजेडी के एक और बड़े नेता जगदानंद सिंह ने भगवान राम को लेकर और राम जन्मभूमि पर जो राम मंदिर बन रहा है उसको लेकर एक बहुत ही बेहुदा और शर्मनाक बयान दिया था। जगदानंद सिंह ने कहा कि ये राम मंदिर जो है वो नफरत की नींव पर बन रहा है, राम मंदिर नफरत की नींव पर बन रहा है। और इस तरह के जब बयान आते हैं ना, मैं आपको ये बता दूं, जब इस तरह के बयान आते हैं और जब कुछ राजनेता इस तरह के बयान देते हैं कि राम मंदिर नफरत की नींव पर बन रहा है, तो दूसरे जो हैं कई कट्टरपंथी मुस्लिम नेता जो है उसके जवाब में फिर कहते हैं कि देखिए एक ना एक दिन तो इस मंदिर को तोड़ देंगे। आपको मालूम है साजिद रशीदी ने इस बयान को दिया था कि जब हमारी जो है बहुमत आएगा और जब हम ताकत में होंगे तब राम मंदिर को तोड़ देंगे, अभी आप बना लीजिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाकायदा जो अंतर्राष्ट्रीय जो दुनिया भर में जो अलकायदा जैसे जो आतंकी संगठन है उन्होंने भी कहा कि एक दिन राम मंदिर को तोड़ेंगे। तो ऐसे ही नेता इस तरह के जो बयान देते हैं ना, वही इस तरह के आतंकी और जो कट्टरपंथी नेता होते हैं उनको बढ़ावा देते हैं। तो जगदानंद सिंह ने कहा नफरत की नींव पर बन रहा है राम मंदिर। लेकिन ये जो तीनों बयान है, चाहे शिक्षा मंत्री का बयान हो या फिर जो है जितन राम मांझी का या फिर जो है जगदानंद सिंह का बयान, ये सब हाल फिलहाल में आए हैं। अब देखिए अचानक से क्या हुआ कि ये भगवान राम को लेकर, राम मंदिर को लेकर के और जो है रामचरितमानस को लेकर इस तरह के नफरती बयान ये लोग देने लगे। तो ये कोई संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। प्रयोग क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक और मैं बात आपको बता दूं कि जो बड़ी बात वो ये है कि जेडीयू जो जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की पार्टी है, उसने अब तक इसका खंडन नहीं किया है। ये खंडन नहीं किया है, बल्कि जेडीयू के प्रवक्ता, नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता डिबेट्स में जाकर के जो है शिक्षा मंत्री के इस बयान को डिफेंड कर रहे हैं, उसका बचाव कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। सोची समझी रणनीति के तहत, सोची समझी जो है एक नीति के तहत इस तरह के हिंदुओं के खिलाफ और जो है भगवान राम के खिलाफ इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हैं, उसके लिए हमको दरअसल साल 2014 और उससे पीछे चलना पड़ेगा। आपको याद होगा 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को जो है पूर्ण बहुमत मिला था, पूर्ण बहुमत से ज्यादा कई सीटें मिली थी। और बरसों बाद भारत की राजनीति में ऐसा हुआ था कि किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत अपने दम पर मिला, नहीं तो गठबंधन की सरकारें बन रही थी।
और इसके पीछे जो 2014 में जो बीजेपी की बड़ी जीत हुई, उसके पीछे दरअसल कारण क्या रहा? उसके पीछे कारण एक ही रहा, जो हिंदू वोट था वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पीछे एकजुट हो गया। जब हिंदू वोट कंसोलिडेट होता है, एकजुट होता है, तो बीजेपी को बड़ी जीत मिलती है। ये हमने साफ तौर पर देखा 2014 में, 2019 में भी ऐसा ही हुआ। उससे पहले क्या था कि हिंदू वोट जो है वो बिखरता था जातियों में। आपको मालूम है, चाहे मुलायम सिंह यादव हो या फिर जो है मायावती हो या फिर हम लालू यादव की बात करें, जो है ये तमाम जो पार्टियां थी, या नीतीश कुमार की बात करें, ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां नेता थे, दक्षिण में भी इस तरह का है, ये लोग डिवाइड करते थे, हिंदू वोटर्स को डिवाइड करते थे, जातियों में बांटते थे। आपको मालूम है कि MY बना रखा था, जो फैक्टर था जीत का फॉर्मूला। यूपी बिहार में जो है MY फैक्टर चलता था। MY फैक्टर क्या था? MY फैक्टर था मुस्लिम और यादव, उनका कॉम्बिनेशन था। मुस्लिम यादव वोट एक साथ आ जाए, बाकी हिंदुओं के वोट तो डिवाइड हो जाएंगे। ठाकुर में जाएगा, उसके बाद जो है बनिया चला जाएगा, उधर जो है पिछड़े अलग चले जाएंगे और जो है दलित अलग चले जाएंगे। तो इस तरह से उनको लगता था कि हिंदू वोट तो बढ़ जाएंगे और मुस्लिम और यादव वोटों को एकजुट कर लो तो वो जीत की गारंटी होती थी। इस तरह के कई सारे फॉर्मूले, कहीं खाम बना था, कहीं कुछ बना था, इस तरह के कई सारे फॉर्मूले देश भर में नेताओं ने बना रखे थे। लेकिन 2014 तक आते आते फॉर्मूले पूरी तरह से बिखर गए और हिंदू वोट एकजुट हुए और उसके कारण जो है बीजेपी को पहले 2014 में और उसके बाद 2019 में बड़ी जीत मिली। अब ये जो बयान दिए जा रहे हैं, इसके पीछे रणनीति क्या है? इसके पीछे रणनीति है 2024 में कैसे नरेंद्र मोदी को हराया जाए, कैसे प्रधानमंत्री पद से हटाया जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए एक तो आपको मुस्लिम वोट एकमुश्त चाहिए। मोदी को हराने के लिए, मोदी को हटाने के लिए, बीजेपी को 2024 के चुनाव में हराने के लिए एक तो मुस्लिम वोट एकजुट चाहिए। लेकिन अकेले मुस्लिम वोट से नहीं होगा। तो मुस्लिम वोट के अलावा आपको क्या चाहिए? मुस्लिम वोट के अलावा आपको दलितों के, पिछड़ों के जो हैं वोट चाहिए और हिंदू वोटों को आपको डिवाइड करना है। जो हिंदू वोट 2014-2019 में एकजुट हुआ, उसको रणनीति है कि उसको कैसे डिवाइड किया जाए। इसलिए अगड़ों को पिछड़ों से लड़ा दो, दलितों को पिछड़ों से लड़ा दो और जो है ठाकुर बनिया लड़वा दो और जो है कायस्तों को जो है वो पिछड़ों से लड़वा दो। इस तरह की पूरी रणनीतियों पे काम चल रहा है और ये पूरा का पूरा फॉर्मूला यही है जो रामचरितमानस को लेकर, भगवान राम को लेकर ये जो उलझुल बयान दिए जा रहे हैं कि इससे एक तो मुस्लिम खुश हो जाएगा, तो मुस्लिम वोट हमें मिल जाएगा और हिंदू डिवाइड हो जाएगा। हिंदू जो है, राम के नाम पर जो बीजेपी ने हिंदुओं को एकजुट किया है, हिंदू डिवाइड हो जाएगा। हिंदू में दलित अलग जाएगा, ठाकुर अलग जाएगा, ब्राह्मण अलग जाएगा, बनिया अलग जाएगा, पिछड़ा दलित अलग जाएगा और यादव अलग जाएगा और इस तरह से इनकी जीत तय हो जाएगी। तो कुल मिलाकर इसके पीछे रणनीति है हिंदुओं को बांटो और हिंदुओं को बांटने के साथ मुस्लिम और हिंदुओं की कुछ जातियों को एकजुट करो और इस तरह से मोदी को हराओ। ये इनकी रणनीति है। इसी रणनीति के तहत इस तरह के बेहुदा शर्मनाक बयान दिए जा रहे हैं। ये अनावश्यक नहीं है, ऐसे ही नहीं दिए जा रहे और आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे इस तरह की बयानबाजी और बढ़ेगी और इसीलिए नीतीश कुमार जो है खामोश है। इसीलिए अब तक नीतीश कुमार ने या उनकी पार्टी ने ऐसे शर्मनाक बयान का, जो रामचरितमानस पर, हिंदुओं की आस्थाओं पर सीधा सीधा चोट है, उसको लेकर अब तक कोई खंडन नहीं किया है। तो अब ये आपको तय करना है कि इसका जवाब आप कैसे देंगे। बिल्कुल आपको सर तन से जुदा की लाइन पर नहीं जाना है, वो हिंदू संस्कृति नहीं है। लेकिन डेमोक्रेटिक रूप से जो है आप किस तरह से इसका विरोध कर सकते हैं, ये आपको तय करना है। क्योंकि आज रामचरितमानस पर हमला है, फिर राम जी पर हमला होगा। कुल मिलाकर हिंदुओं पर इस तरह के हमले होते रहेंगे अगर हिंदुओं ने इसका डेमोक्रेटिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिकार करना नहीं सीखा, एकजुट होकर प्रतिकार नहीं करना नहीं सीखा, तो इस तरह के हमले और बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।